आज का सेशन शुरू करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। बहुत आसान हो जाएगा आपको इंग्लिश टू हिंदी लेसन सीखने के लिए। तो माय नेम इज़ नेहा, मेरा नाम नेहा है। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, इसलिए हमने इज़ यूज़ किया है। कोई काम हो रहा है मतलब आज के लिए। आई लिव इन पुणे विथ फैमिली। आई मतलब मैं, लिव रहती हूँ या रहता हूँ, फैमिली परिवार, विद के साथ, पुणे इन में, मैं परिवार के साथ पुणे में रहती हूँ। तो कोई भी आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, आप बोल सकते हो। ये ता ती ते वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, ये सब प्रेजेंट टेंस के होते हैं। मैं परिवार के साथ पुणे में रहती हूँ। आई लिव इन पुणे विद फैमिली। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लिव जो है ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। लिव, लिव्ड, लिव्ड, रहता हूँ और रहा तो क्या हो जाएगा, लिव्ड। तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आई वर्क इन एन ऑफिस। मैं एक कार्यालय में काम करती हूँ। आई मतलब मैं, एन ऑफिस एक कार्यालय, इन में वर्क काम करती हूँ। तो वर्क भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है सिंपल सेंटेंसेस में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क इन इन एन ऑफिस, या कुछ भी आप बोलोगे तो इस तरह से आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई मुझे, लाइक पसंद, बुक्स किताबें, रीडिंग पढ़ना। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक क्या है, पसंद है। रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रीड फर्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी लगा है। तो मुझे पसंद है, इस तरह के सेंटेंसेस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आगे वाले सेंटेंस पे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप अर्ली। मैं हर सुबह जल्दी उठती हूँ। एवरी मतलब एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। मैं आई वेक अप अर्ली, उठती हूँ, अर्ली जल्दी। तो हर सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। और अगर आपको देर से उठना है तो आप बोलोगे एवरी मॉर्निंग आई वेक अप। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए क्या लिखोगे लेट लिखने के लिए। आई वेक अप लेट मतलब मैं लेट उठती हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। या फिर अगर आप सुबह टहलने जाते हो, एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक, मतलब मैं हर सुबह घूमने जाती हूँ, टहलने जाती हूँ। तो अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस भी करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी इंग्लिश। डेली आप इसको पढ़ो और उसके साथ आप बोलो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलना शुरू करो कुछ भी इंग्लिश में, अपने दिनचर्या को, अपने डेली लाइफ को। तो डेली रूटीन्स बोल के अपने आप से बात करने से आपको किसी का मदद नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप से ही शीशे में बात करते हो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू वर्क। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ। आफ्टर मतलब बाद में, ईटिंग करने के बाद, नाश्ता ब्रेकफास्ट, आई गो टू वर्क मैं ऑफिस जाती हूँ। तो मैं नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाती हूँ। या आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। इस तरह से आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। या आफ्टर ईटिंग लंच आई हैव टू वर्क अगेन। नाश्ता करने के बाद मुझे फिर से काम शुरू करना है। तो ये आज का सेशन है। इसी तरह से हम और सेशंस लेके आएंगे। और मैं होप करती हूँ कि कुछ भी सवाल होंगे आपके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। और रोज़ अगर आप 15 मिनट भी अपना शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। इसी तरह से इंग्लिश इम्प्रूव होती है डेली प्रैक्टिस से और सबकी हो जाएगी। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। बाय बाय।